ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे रात्रि में आकाश में सितारे जगमगा उठते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सभी मनुष्य आत्माएं इस धरती के सितारे बने और इस संपूर्ण संसार से अज्ञानता रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान का नया प्रकाश लेकर आए। परंतु आकाश के सितारों की तरह धरती के सितारे भी एक समान नहीं जगमगाते। इन सितारों की विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 28 जनवरी 76 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रूहानी सितारों की महफिल। परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा सितारों की रूहानी महफिल को देख रहे हैं। महफिल में विशेष 3 प्रकार के सितारे हैं। हर एक सितारा अपने आप को जानता है कि मैं कौन सा सितारा हूँ। एक है सफलता के सितारे, दूसरे हैं लकी सितारे और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। अभी हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन हूँ। तो सब रूहानी सितारों की महफिल, इसको स्पष्ट करें। वास्तव में जब परमात्मा इस सृष्टि मंच पर आते हैं और हम सबको स्वयं की पहचान देते हैं कि आप एक आत्मा हैं, और आत्मिक स्थिति में जब हम स्थित रहते हैं तो आत्मा एक सितारा है जी, चैतन्य सितारा है, और हर एक आत्मा नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार वो चमकता है। उसके अंदर जितने दिव्यताएं, जितनी पवित्रता, जितनी दिव्यता आती है, उतना उसकी चमक बढ़ती जाती है। तो परमात्मा कहते हैं पूरी धरती के आप सब चैतन्य सितारे हो, जिनको आत्मा का सत्य ज्ञान मिला। वो एक रूहानी महफिल हो गई। जैसे बहुत सारे सितारे एक साथ जब आकाश मंडल में दिखाई देते हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक बहुत अच्छी महफिल है। महफिल में वैरायटी सितारे, किसी की चमक बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, किसी की थोड़ी कम है, किसी की कोई कहीं पर चमकता है, कोई कहीं पर चमकता है, कोई टिमटिमाता भी है। तो जैसे रात्रि के समय आकाश के अंदर सितारों की एक महफिल दिखाई देती, ऐसे ही जब परमात्मा इस सृष्टि मंच पर आते हैं तो अपने बच्चों को आत्मा का ज्ञान देते हैं कि आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो और आप एक सितारे के मिसाल धरती के सितारे हो। जी। तो धरती के सितारों में कितनी चमक आई है, उसके अनुसार परमात्मा कह रहे हैं कि मैं बच्चों को 3 प्रकार से देख रहा हूँ। एक है सफलता के सितारे, जिनको संकल्प भी सिद्ध होने लगते हैं, सफल हो जाते हैं। दूसरे हैं जो लकी सितारे हैं, जिनका भाग्य खुल गया, जैसे परमात्मा के बन गए, जैसे कोई लाक लगा हो खुल जाए तो लकी सितारे कहलाते हैं। और तीसरे हैं उम्मीदों के सितारे, जिन पर परमात्मा की भी उम्मीदें हैं और खुद में भी उम्मीद रखते हैं कि हम एक दिन सफलता के सितारे बन जाएंगे। तो परमात्मा अपनी महफिल के अंदर 3 प्रकार के सितारे देख रहे हैं, और इसको रूहानी महफिल इसलिए कहा है क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान हम सबको प्राप्त हो जाता है तो आत्मिक स्थिति में रहना ही एक सितारों का जैसे महफिल है। जितनी आत्माएं इस आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करती हैं, उतना वो जैसे उस महफिल के अंदर ऐड होती जाती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध व संपर्क में सफलता मूर्त अर्थात सफलता के सितारे स्वयं को अनुभव करते हो। जैसे परमात्मा द्वारा सुख, शांति, ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है, वैसे हर बात में और हर समय सफलता भी जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होती है, अर्थात सहज प्राप्ति अनुभव होती है अथवा मेहनत के बाद। तो सब सफलता की इस गुह्य परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। जो भी हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, बोलते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो उसमें सफलता स्वतः मिलती जाती है।
सोचना नहीं पड़ता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे जन्म सिद्ध अधिकार परमात्मा के बच्चे बन गए। जैसे कोई बच्चा किसी प्रॉपर्टी वाले के पास, साहूकार के पास जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही वो मालिक बन जाता है, अधिकारी बन जाता है। तो परमात्मा के जब हम बच्चे बन गए, तो बच्चे बनना माना ही जो परमात्मा के कार्य हैं, जो परमात्मा के पास प्रॉपर्टी, उसके हम सब अधिकारी हैं। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चे जिस दिन से बाप को पहचानते हो, निश्चय हो जाता है, उस दिन से सफलता आपके कदमों में आ जाती है। जो संकल्प करते हो, जो बोलते हो, जो सोचते हो, वो सफल हो जाता है। कार्य हुआ ही पड़ा है, अधिक उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। जी। तो इसलिए परमात्मा हम सबको सफलता का सितारा देखना चाहते हैं। हाँ जी। परमात्मा कहते हैं कि मेहनत ज़्यादा और सफलता कम अनुभव होती है। जितना सोचते हैं, करते हैं, उतना संकल्प और कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, या हो ही जाएगा, अभी नहीं कभी तो होगा, ऐसे भविष्य फल की उम्मीदों पर चलते हैं। संकल्प की उत्पत्ति के साथ सफलता हुई पड़ी है, यह निश्चय का संकल्प साथ साथ होता है। जब हम इस निश्चय में रहते हैं कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, परमात्मा का साथ है, उनके साथ हमारा संबंध है, तो उनके बच्चों का कोई भी संकल्प सिद्ध न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ये बहुत निश्चय रहता है तो मेहनत की आवश्यकता नहीं लगती। अपने आप में जो संकल्प उठता है वही होता है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो परमात्मा अपने बच्चों से पूछ रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं, मेहनत के बाद सफलता मिलती है या संकल्प उठते ही वो कार्य सिद्ध हो जाता है? उसको चेक करना है, क्योंकि अगर हम वारिस हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा के बच्चों की सफलता न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो परमात्मा अपने बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं, केवल उम्मीदें लेकर के तो नहीं चल रहे हो कि हम ऐसे देवता थे, हम देवता बनेंगे, इस कार्य को हम जो कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई श्रेष्ठ कार्य परमात्मा ने हमें विश्व परिवर्तन के दिए हैं। उन विश्व परिवर्तन की सेवाओं के लिए हम सब निमित्त हैं, और निमित्त आत्माओं के संकल्प में कभी संशय के संकल्प ना आए, क्योंकि परमात्मा त्रिकालदर्शी है और वो जानते हैं कि इन्हीं बच्चों ने विजय प्राप्त की है। कल्प कल्प इन्होंने पूरे सृष्टि पर विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बने हैं, तो इनको सफलता तो मिलनी ही है। जी। तो जैसे परमात्मा को त्रिकालदर्शी होने का कारण ये निश्चय है, ऐसे ही अपने बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे सफलता तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, संकल्प करो और कार्य हो जाए, तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जी। परमात्मा कहते हैं कि हर कदम में जैसे पदम का गायन है, वैसे हर कदम में सफलता समाई हुई है। संकल्प व कर्म के बीच में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे अनुभव हो जैसे सफलता परछाई के समान कर्म के पीछे पीछे है ही, उसको कहते हैं सफलता का सितारा। हमारे निश्चय की बात है कि अगर हमें निश्चय है कि हमारे हर कदम में पदम समाये हुए हैं, जी। जो बीज संकल्प शक्तिशाली है उसकी सफलता अवश्य होनी ही है। क्योंकि अगर संकल्प में ही कोई नेगेटिविटी है, होगी या नहीं होगी, हम पास हो सकेंगे या नहीं पास होंगे, विकारों पर हमारी संपूर्ण विजय होगी या नहीं होगी, ये बीज कमजोर बीज है। परमात्मा कहते हैं जिसका बीज शक्तिशाली है कि मैं तो कल्प कल्प विजयी बना हूँ, मैंने कल्प कल्प सफलता प्राप्त की है। तो बीज और बोल के अंदर अगर वो संकल्प शक्तिशाली है तो सफलता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जो सफलता के सितारे हैं वो कभी भी संशय के संकल्प नहीं उत्पन्न करते। उनका संकल्प रूपी बीज बहुत पावरफुल होता है। सफलता उसके पीछे पीछे परछाई की तरह दिखाई देती है। ये जो संकल्प या ये जो कदम हम उठा रहे हैं उसके पीछे सफलता होनी ही है। संशय का संकल्प कोई दिलाए भी तो भी लगेगा नहीं, मेरे साथ सर्वशक्तिमान परमात्मा है, और जिसके साथ वो खुद है उसकी सफलता न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। तो ये निश्चय की बात है, और जितना निश्चय बुद्धि बहुत सकारात्मक शुद्ध संकल्प चलते हैं तो बहुत पावरफुल संकल्प होने के कारण वो सफलता को साथ साथ ले आते हैं।
फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दूसरे हैं लकी। लकी सितारों में भी नंबर है। लकी सितारों की विशेषता यह है कि वे जो भी संकल्प व कर्म करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज़्यादा होगी। लकी सितारे अपने लक को जानते हुए हर समय परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे कि मेरे लक का लॉक खोल दिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसने ऐसा लकी बनाया, भले थोड़ी सी मेहनत करके हम बने हैं, मेहनत से हमें सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन मेहनत थोड़ी की और सफलता कई गुना प्राप्त हो गई। तो परमात्मा कहता है वो अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझते हैं। देखो, मैंने ये थोड़ा सा किया और एक के रिटर्न में पदम गुना हमें सहयोग मिल गया, सफलता मिल गई। तो जो लकी हैं वो बार बार परमात्मा का गुणगान करते हैं, शुक्रिया मानते हैं, आपने मुझे सफलता दिला दी। हमने तो सिर्फ सोचा ही था और आपने इतना दिया। जी। ने एक कदम आगे बढ़ाया, आपने पदम गुना मुझे मदद कर दी। तो लकी जो हैं वो थोड़ी सी मेहनत करके बहुत कुछ प्राप्ति कर लेते हैं और परमात्मा का दिल से ही बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि लकी सितारों की वाणी में महान बनने वाले बाप की महिमा दिल से स्वतः ही निकलती रहेगी और उनके रूप में खुशी की झलक विशेष दिखाई देगी। कई ऐसी लकी आत्माएं जब इस ज्ञान मार्ग में आती हैं तो आते ही दिल से शुक्रिया मानती हैं। कहाँ हमें पढ़ा था, कैसी हमारी जीवन थी, परमात्मा मिला, ज्ञान मिला और थोड़ा सा संकल्प शक्तिशाली हमने किया तो हमें इतना सब प्राप्तियां हो गई। तो परमात्मा के ऐसे लकी बच्चे बहुत सारे हैं, सेवा केंद्रों पर दिखाई देता है। थोड़ी सी मेहनत की, ज्ञान मार्ग में आए और परिवार के बीच में अपना संकल्प रखा और सबका सहयोग मिल गया। जी। तो थोड़ी सी मेहनत की जब बहुत मदद मिलती है तो परमात्मा कहते हैं उनके दिल से बार बार निकलता है कि भगवान की, बाबा की बहुत शुक्रिया, हमारा जीवन क्या था, कैसे आपने बना दिया। जी। तो अपने जीवन के द्वारा वो खुशी की लहर उनके चेहरे से दिखाई देती है। और कई बार हमने ये देखा है कि कई आत्माएं खुशी की लहर के अंदर, प्यार के अंदर डूब जाती हैं। अंदर खुशी होती है और नैन गीले होते हैं। जी। तो वो जब उनका जीवन इतना श्रेष्ठ बना है, थोड़ा सा लक्ष्य रखा और ऐसे बन गए, तो बनने के बाद उनके दिल से बार बार निकलता, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहाँ हम पड़े थे और कहाँ से आपने हमें निकाला और कैसी श्रेष्ठ जीवन बना दी। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि उनका विशेष प्लान सदा बाप का नाम बाला कर रिटर्न करने का, अर्थात बाप का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का होगा। सदा बाप के स्नेही रहने वाले और बाप के स्नेही बनाने वाले होंगे। सदैव यही स्लोगन स्मृति और वाणी में होगा कि वहाँ बाबा और वहाँ तकदीर। ऐसे अपने को लकी सितारे समझते हो? जब बहुत प्राप्तियां होने लगती हैं और ऐसे लगता है कि परमात्मा ने मुझे क्या से क्या बना दिया, जी। तो उनके चेहरे से, उनके बोल से, उनके हाव भाव से परमात्मा के प्रति शुक्रिया निकलती और जो संबंध संपर्क में आता है उसको अपने अनुभव से बड़े दिल से बताते हैं, देखो मैं क्या था, जिस दिन से ब्रह्मा कुमारी के पास में गया मुझे इतना ऊंचा ज्ञान मिला तो मेरी तकदीर ही बदल गई, मेरे तनाव ही दूर हो गए, कितना श्रेष्ठ ज्ञान है। तो उनके दिल से परमात्मा की महिमा निकलती है और अंदर अंदर से उनकी खुशी सबको बताने में झलकती है कि ऐसा था, ऐसा बना दिया। जी। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनकी तकदीर ही परिवर्तन हो गई। ज्ञान मिलते ही, समझ आते ही जैसे कोई ने वरदान दे दिया और उनका जीवन चेंज हो गया। तो जो चेंज हो जाते हैं ना, उनके दिल से बहुत परमात्मा के प्रति प्यार, स्नेह निकलता है। जी। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। उनकी विशेषता क्या होगी? कई उम्मीदवार सितारों में से सफलता मूर्त भी बन जाते हैं। उम्मीदवार सितारे सदैव बाप का व श्रेष्ठ आत्माओं का साथ लेते हुए चलते हैं। हर कदम पर सहारे के आधार पर चलते हैं। हर संकल्प और कर्म में
होगा या नहीं होगा, श्रेष्ठ है या साधारण है, करें या ना करें, जजमेंट की शक्ति नहीं होगी, अर्थात स्वयं जस्टिस नहीं बन सकते। उनको उम्मीद रहती है कि हम बनेंगे, लेकिन जज कर सकें पता नहीं बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। इसलिए अपने बड़ों को, निमित्त आत्माओं को साथ ले करके चलते हैं, उनसे पूछते हैं। कोई प्रश्न आता है, कोई बात पेपर के रूप में दिखाई देती है बात, तो बड़ों से राय लेते हैं क्या करना चाहिए ऐसे समय पर। खुद नहीं निर्णय ले पाते क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है कि उसका ठीक परमात्मा की टचिंग को कैच कर सकें। तो अगर टचिंग को कैच नहीं कर पाते, कोई दुविधा का अनुभव होता है, कभी कोई ऐसे लगता है कि पता नहीं ये राइट है या रॉन्ग है, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन सफलता मिलेगी या नहीं। जहाँ पर भी निर्णय ठीक न होता हो तो परमात्मा कहते हैं जो उम्मीदवार सितारे हैं वो बड़ों से, अपने निमित्त से बात करके, पूछ करके और फिर करते हैं। तो खुद के पास उतनी जजमेंट पावर नहीं है, लेकिन जो भी उनकी निमित्त आत्माएं हैं उनसे राय लेकर के फिर करते हैं, तो नाउम्मीद से उम्मीदवार बन जाते और उम्मीदवार से सफलता के सितारे भी बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जजमेंट कराने के लिए बार बार किसी जज की आवश्यकता होगी। श्रेष्ठ संकल्प वाला होगा लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा। हर परिस्थिति में वह सेवा के कार्य में उमंग उल्लास होगा, लेकिन हिम्मत कम होगी। उसके लिए हिम्मत दिलाने वाला साथी चाहिए। कोई न कोई उमंग दिला देता है कि नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने विजय प्राप्त की है, सफलता तो आपको मिलनी ही है। तो संकल्प अगर उनका श्रेष्ठ है, दृढ़ता की कमी है, संकल्प श्रेष्ठ है, लेकिन कोई ने अगर उनको पुश कर दिया ये आप कर सकते हैं, आपके अंदर ये विशेषता है, तो वो उस समय उनके अंदर उमंग उत्साह आ जाता है और फिर करते हैं तो सफलता मिल जाती है। परमात्मा कहता है लेकिन पहले संकल्प को शक्ति देने के लिए कोई हिम्मत दिलाने वाला, मदद करने वाला, उमंग बढ़ाने वाला साथी चाहिए जी। खुद नहीं कर सकता है। संकल्प श्रेष्ठ है, करना चाहिए, लेकिन पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, इस प्रकार के जो संकल्प हैं वो दुविधा में डाल देते हैं। इसलिए किसी न किसी को सहारा बना करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलकर परमात्मा कहते हैं कि प्लान्स बहुत अच्छे होंगे, संकल्प समर्थ भी होंगे, लेकिन स्वरूप में पूरा नहीं ला सकेंगे। आधा या पौना कुछ वाणी द्वारा, कुछ कर्म द्वारा संपन्न कर सकेंगे, लेकिन उनकी एक विशेषता होगी। हर समय सहारा लेने के कारण परमात्मा की याद रहेगी। उनके मुख से नशे से और निश्चय से यह बोल निकलेंगे कि हमारा बाबा हमारे साथ है। आखिर वह दिन आएगा जब संकल्प को कर्म में लाकर ही दिखाएंगे। ऐसी उम्मीद हर समय रहती है। उम्मीद नहीं छोड़ेंगे क्योंकि परमात्मा का साथ मिल रहा है, परिवार का साथ मिल रहा है, तो जिसको साथ मिल रहा है उनकी उम्मीद टूटती नहीं है। उनको लगता है कार्य तो होना ही है, सफलता तो मिलनी ही है, इन विकारों पर विजय होनी है, उम्मीद रहती है। और उम्मीद रहने के कारण परमात्मा की, बड़ों की महिमा भी दिल से करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्लान भी बनाते हैं। करने की शक्ति नहीं है, लेकिन जब सबका साथ मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, तो उस असंभव कार्य को भी संभव कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा की याद बनी रहती है कि कराने वाला तो है, वो कराएगा, लेकिन मैं करूं और मैं सफलता को प्राप्त करूं, उसमें थोड़ा सा संकल्प में कमजोरी रहती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं उम्मीदवार हैं, लेकिन साथ की, सहयोग की उन्हें जरूरत है, और उसके आधार से वो परमात्मा को बहुत सहज याद करते रहते हैं जी। कि कराएगा, बाबा बैठा है, वो करा देगा। अंदर अंदर उसकी गुणगान करते रहते हैं। एक और विशेषता परमात्मा कहते हैं कि दिल शिकस्त नहीं बनते हैं। संबंध और संपर्क में भी सर्व का सत्कार करने के कारण स्नेही होते हैं। उनके चेहरे पर परिवार के साथ स्नेह की झलक दिखाई देती है। ऐसे उम्मीदवार सितारे माया के एक विशेष वार से बचे रहते हैं। वह कौन सा? वह देह अभिमान में नहीं आते। देह अभिमान अर्थात होशियारी का अभिमान और बुद्धि का अभिमान, वे इससे सेफ रहते हैं। ऐसे नहीं कि
उनकी बुद्धि में कुछ चलता नहीं है। प्लान्स चलते हैं, संकल्प भी आते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प न होने के कारण साथ लेना पड़ता है। बहुत अच्छी बात, अगर कोई आत्मा का किसी को सहयोग मिलता है जी तो जो सहयोग देने वाली आत्माएं हैं उनसे उनका अपने आप में स्नेह होता है। जी उनको सत्कार की दृष्टि से बड़ी ऊंची भावना से उनको देखते हैं और इसके कारण बहुत परिवार के समीप रहते हैं। स्नेह भी मिलता है, सत्कार की भावनाएं भी होती हैं और ये नहीं आता कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है, अहम भाव नहीं आता, क्योंकि वो जानते हैं कि इन सबके सहयोग से कार्य हो रहा है, ये हमें मदद करेंगे तो हो जाएगा, उम्मीद है। लेकिन अपना अहंकार नहीं आता। प्लान चल रहे हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन ये नहीं आता कि मैं कर लूँगा। उसके लिए साथी और सहयोगी चाहिए। सबके सहयोग से हो जाएगा ये निश्चय होता है, इसलिए दिल शिकस्त भी नहीं होते। बहुत ऊंची बात है कि कोई आत्मा के प्लान चले और प्लान अच्छे हों और कार्य हो जाए। कई बार ऐसे होता है कि जो कर लेता, भले सबके सहयोग से करता है, लेकिन फिर दिखाता है कि देखो मेरी बुद्धि से हो गया। परमात्मा कह रहे हैं उम्मीदवार सितारे वो हैं जो कभी भी न अहम में आते हैं कि मैं कर लेता हूँ, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, और न कभी दिल शिकस्त होते हैं। क्योंकि यही दो बीमारियां हैं। एक दिल शिकस्त होना, परमात्मा कहता है ये दिल की बीमारी है जी हार्ट की बीमारी है। जैसे हार्ट के पेशेंट की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड का चलना फिरना बंद हो जाता है। ऐसे ही कई आत्माएं ऐसी हैं जो निराश हो जाती हैं तो उनका उमंग उत्साह का ब्लड जो है पुरुषार्थ का, वो डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जैसे निराश हुए, दिल शिकस्त हुए तो हार्ट पेशेंट बन गए, और अहम आ गया कि मैं करता हूँ तो एक सूक्ष्म गांठ बन जाती है। परिवार से और परमात्मा से दूरी बढ़ जाती है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं होशियार हूँ, तो जैसे वो कैंसर की गांठ बन जाती है। वो बहुत नुकसानकारक है। इसलिए परमात्मा कहता है इससे मेरे बच्चे जो उम्मीदवार हैं न कभी दिल शिकस्त होते हैं और न कभी अहम में आते हैं कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है। वो समझते हैं सबके साथ से, सबके सहयोग से, परिवार है, बाबा है, सब कराने वाले बैठे हैं, इसलिए कार्य होना ही है। उम्मीद रखते हैं और सफलता प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल भाई साहब, और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब समझा 3 प्रकार के सितारे कौन से हैं। उम्मीदवार सितारों में परमात्मा को भी उम्मीद है, कभी भी हाई जंप दे सकते हैं, कभी भी ना उम्मीद वाले सबकी उम्मीद अपने में रखाने के निमित्त बन जाते हैं। लेकिन यह उम्मीदवार है, उम्मीदवार में उम्मीद रखना, यह ड्रामा में किसी न किसी का वंडरफुल पार्ट भी बना हुआ है। भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से 3 प्रकार के सितारों की विशेषता को समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने 3 प्रकार के सितारों के बारे में समझा। एक है सफलता के सितारे, दूसरे लकी सितारे और तीसरे उम्मीदवार सितारे। परमात्मा ने कहा कि सफलता के सितारे वह हैं जिनके हर कर्म के पीछे सफलता परछाई के समान आती है। लकी सितारे वह हैं जो मेहनत कम करते हैं परंतु उन्हें प्राप्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए वह अपने लक का गुणगान करते हैं और परमात्मा का हर कदम में शुक्रिया अदा करते हैं। और उम्मीदवार सितारे वह हैं जो सदा श्रेष्ठ आत्माओं और परमात्मा के साथ से हर कार्य करते हैं। तो हम सभी को चेक करना है, चेंज करना है और स्वयं को सफलता का सितारा बनाना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, 3 प्रकार के सितारे और उनकी निशानियां। सफलता के सितारे संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध। संपर्क में सफलता समाया हुआ होगा। लकी सितारे मेहनत निमित्त मात्र, लेकिन फल मेहनत के हिसाब से ज्यादा। स्मृति और वाणी में वाह बाबा और वाह तकदीर के गीत। उम्मीदवार सितारे हर कदम सहारे के आधार पर। संकल्प श्रेष्ठ होगा लेकिन दृढ़ नहीं। सहारा लेने के कारण बाबा की याद में रहेंगे।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।